देखो, तुम और मैं या इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड ये कॉमन चीज़ है। मैं भी कभी कभार बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। मुझे मन नहीं करता काम करने का। एंड तुम भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कहीं ना कहीं, मुझे पता है अच्छे से। एंड मेन बात ये नहीं है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, मेन बात ये है कि हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उससे खुद को छुड़ाते हैं। मैं जो तुम्हें इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ वो मैंने खुद पे अप्लाई किए, खुद पे इम्प्लीमेंट किए। तब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो मैं पहले खुद पे इम्प्लीमेंट ना करूँ फिर तुम्हें बताऊँ। तभी मेरी थोड़ी बहुत जो प्रोग्रेस है वो बढ़नी शुरू हुई है अभी। एंड ये टिप्स तुम्हारे 100% काम की होंगी। हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से पहला आता है डिसिप्लिन, दूसरी आती है विल पावर। अगर तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है तो पहले तुम्हें इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जा करके तुम कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन से 1 to 1 फाइट कर पाओगे। तो पहला पॉइंट आता है, तुम्हारा जो मेन गोल है तुम्हें उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या होता है, हमारा जब दिमाग जो होता है ना, अगर हम उसको दिखाते हैं, कोई बड़ी चीज़ दिखाते हैं, कोई बड़ा गोल दिखाते हैं जिसमें जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसको करने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगेगी, बहुत दिमाग खपाई होगी, करने लगता है कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, रहने दो या बाद में देखेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग होता है लेजी। हमारा जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, लिजर्ड ब्रेन। ये बहुत लेजी होता है, बहुत आलसी होता है। इसको हर एक चीज़ में प्लेजर चाहिए, वो भी जल्दी चाहिए। लेकिन तुम्हारा जो बड़ा गोल है तुम इसको भी बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के इजीली अचीव कर सकते हो, एक सिंपल चीज़ की हेल्प से। तुम्हें करना क्या है, सिंपल है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे साल के एंड तक अपने 10 लाख कदम पूरे करने हैं, 10 लाख स्टेप्स। तो अगर मैं अभी से ये देखूंगा कि मुझे साल के एंड तक 10 लाख पूरे करने हैं, मैं उसको ऐसे देखूंगा कि मुझे 10 लाख पूरे करने हैं साल के एंड तक, वो भी। तो हाई चांस ये है कि मेरा दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट करेगा कि नहीं भाई बहुत मुश्किल काम है, छोड़ कुछ और पकड़ ले इसमें थोड़ा, जिसमें कुछ हमें आसान करने को मिल जाए। पर वहीं अगर मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं पर वहीं अगर मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं, अब वही मैं उसको मान लो उस मेरे गोल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं। जैसे कि मुझे महीने के 1 लाख स्टेप पूरे करने हैं, महीने के, ठीक है। अब तुम अगर देखो, एक महीने में 1 लाख स्टेप पूरे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर तुम सिर्फ गिन के 24 घंटे में 5,000 स्टेप्स पूरे करते हो दिन के, सिर्फ 5,000, तब भी आते महीने के एंड तक 1 लाख से ज़्यादा स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। तो अगर तुम ऐसे देखते हो, महीने के एंड तक 1 लाख पूरे करने हैं, ना कि तुम पूरे साल का सोच रहे हो लंबा, मुझे साल के एंड तक 10 लाख पूरे करने हैं। अगर तुम छोटे गोल्स बना रहे हो, अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके, पॉइंट बाय पॉइंट करके तुम उस अपने बड़े गोल को अचीव कर लोगे। एंड ये सीरियसली बहुत पावरफुल ट्रिक है। मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मुझे साल के एंड तक 100 वीडियोस अपलोड करनी है यूट्यूब पे, कैसे भी करके, सिर्फ 100 वीडियो। तो अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि साल के एंड तक 100 वीडियोस, ये भी आसान काम नहीं है, मुझे पता है। कोई भी अगर नया बंदा होगा इस फील्ड के अंदर, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन में, उसके लिए 100 वीडियोस डालना साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसने पहले कभी वो किया नहीं होगा। यही मान लो मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि मुझे महीने के अंदर 10 वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है, एक महीने के अंदर 10 वीडियोस। तो वो मेरे लिए 100 टाइम्स ईजी होगा उससे कि मुझे साल में 100 वीडियोस अपलोड करनी है। सोचो मैं इसी गोल को हर महीने लेके चलूँ, मुझे महीने के एंड तक 10 वीडियोस डालनी है कैसे भी करके, तो ऑटोमेटिकली मेरे साल के एंड तक 100 वीडियोस तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट, या 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने हर एक गोल को, जो भी तुम्हारा बड़ा गोल है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो, ताकि तुम्हें वो करने में आसानी हो। तुम्हें वो काम फिर एक बर्डन नहीं लगेगा, एक बोझ नहीं लगेगा कि मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं होगा मेरे से, फिर तुम वो नहीं सोचोगे। तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें उसको पार्ट्स में डिवाइड करना इक्वल इक्वल, लेकिन डिवाइड ऐसे करना कि तुम्हारे साल के एंड तक वो गोल पूरा हो जाए। मेंटल हेल्थ, अब देखो ये आज के टाइम पे, इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ पे रील्स, शॉर्ट्स, इतना शॉर्ट टर्म कंटेंट भरा पड़ा है हर जगह, ऐसे टाइम पे, या फिर जहाँ पे लोग अपने घरों में बैठ के, कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, किसी के कोई अनाथ है, मतलब सबके अपने अलग अलग दिक्कतें हैं। और मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, पर काफ़ी लोगों की मेंटल हेल्थ फक्ड अप है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी अगर मेंटल हेल्थ फक्ड अप है, तुम्हारा कोई ट्रॉमा है, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें एंजाइटी, कुछ भी है, क्या ऐसे में तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा पाओगे अपनी लाइफ से, जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब है, तुम काम करने के लायक ही नहीं हो। सो दैट्स वाई पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों को साइड कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लिटरली। तुम फिर चाहे कितना ही बढ़िया कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, चाहे तुम कितनी
चीज़ें, चाहे तुम कितनी स्ट्रेटजीज बना लो, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी अगर मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है। पहले इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को, ताकि तुम एटलीस्ट काम करने के लायक तो बन सको। देखो, मेंटल हेल्थ को फिक्स करने के लिए तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कराने के लिए। लेकिन इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, बिकॉज अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी साथ में। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, तुम्हें पूरा टाइम ब्रेन फॉग रहता है, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, परेशान रहते हो, सैड रहते हो बिना किसी रीज़न के, देन आई थिंक यू शुड कंसल्ट विद अ साइकोलॉजिस्ट। ईट द फ्रॉग। अब देखो, ईट द फ्रॉग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेंढक ही खाना है एक्चुअली में। ईट द फ्रॉग का सिंपल मतलब ये है कि तुम जब भी उठते हो सुबह, जब तुम एकदम फ्रेश होते हो, तुम्हारी जो एनर्जी होती है एकदम पीक पे होती है ना, तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली तुम्हारा जो सबसे हार्ड टास्क है पूरे दिन का, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, तुम्हें जो दिन का सबसे मुश्किल काम लगता है, तुम्हें उसको उठते ही स्टार्ट कर देना है अपनी पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि सुबह सुबह तुम्हारी एनर्जी फुल होती है। अगर तुम उस काम को अपनी फुल एनर्जी के साथ, अपने फुल पोटेंशियल के साथ करोगे, 90% चांस है कि वो टास्क तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहले ऑप्शन में ये होगा कि तुमको तुम्हारा जो फेवरेट मील है वो खाने को मिलेगा पहले, लेकिन तुम्हें बाद में खिचड़ी खानी पड़ेगी, बासी बेकार खिचड़ी टेस्ट में। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमको पहले खिचड़ी खानी पड़ेगी, फिर बाद में तुम अपना फेवरेट मील खा सकते हो, तुम्हें जो भी पसंद है। तो तुम बताओ, तुम कौन सा चूज़ करोगे? अगर लॉजिकली देखा जाए तो उस हिसाब से तो चूज़ वही करना चाहिए जिसमें पहले में हम मेहनत कर ले, फिर बाद में हम एंजॉय कर पाएँ। पर अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने पहले एन्जॉयमेंट चूज़ की, फिर बाद में मेहनत चूज़ करी है, तो भूल जाओ, नहीं करोगे फिर तुम मेहनत, तुम्हारा वो काम भी रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं तुमको ये ईट द फ्रॉग रूल सजेस्ट कर रहा हूँ। सुबह उठ के अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर दो, उसके बाद फिर पूरा दिन चिल रह के अपने छोटे मोटे काम ईजिली करते रहना। डोंट एवर ईट कार्ब्स बिफोर योर मेन टास्क। अब तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारा जो भी टास्क हो, ठीक है, तुम्हें कोई भी काम करना हो दिन का, सबसे जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम है, मैंने बताया पिछले पॉइंट में, एक दिन तुम उसको खाली पेट करना सिर्फ, एंड अगले दिन तुम उसको एक हैवी कार्ब्स का मील खाने के बाद करना। तुम खुद नोटिस करोगे कि अगले दिन जब तुमने हैवी कार्ब्स वाला मील खाया था, तुम उस दिन इतना प्रोडक्टिव थे वो काम नहीं कर पाए जितना तुम खाली पेट रह के कर पा रहे थे उस दिन, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स होते हैं ना, वो हमको सुस्त कर देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम जो स्कूल में थे, तुम जब खाना खाते थे, जब तुम्हारा लंच टाइम होता था, लंच पीरियड होता था, उसके बाद जब तुम खाना खाते थे, तो तुम्हारे खाना खाने के बाद तुमसे पढ़ाई नहीं होती होगी, होता था ना ये। तुम घर पे कभी पराठे खा लो दबा के अच्छे से, 2-3 पराठे खा लो बढ़िया, आलू के या किसी भी सब्जी के, नॉर्मल पराठे भी, तुमको खाने के बाद नींद आने लगती है ना, सुस्ती आती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि कार्ब्स एक्चुअली में तुम्हारे ब्रेन को स्लो करते हैं। तुम कार्ब्स खा के कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, इवन फिजिकली काम नहीं कर सकते, मेंटली तो दूर की बात है, जिसमें तुम्हारा जोर लगेगा मेंटली, जिसमें तुम्हें सोचने में जोर लगेगा। तो इसलिए कार्ब्स को जितना हो सके अपने मेन टास्क से पहले अवॉइड करना, जितना हो सके। मैं तो कहता हूँ खाली पेट काम करो, वो तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसा मील तुम्हें हमेशा ब्रेन फॉग देगा। सो यार, यही था आज का वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।